आज हम बात करेंगे एक ऐसे विशेष मुद्दे पर। श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, जो एक संविधान विशेषज्ञ हैं और जनता भी बड़ा व्याकुल रहती है उनको सुनने के लिए। और हम ऐसे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से बात करेंगे जो बताएंगे ये सर दलित गरीब क्या है और क्यों है, क्या शोषण हुआ है, क्या वास्तव में ये राजनीतिक साजिश के तहत गरीब और दलित बने हुए हैं, यह सवर्णों को शोषण करने का इनका हथियार है। भैया नमस्ते। हम बता दें आपको, जब तक संविधान नहीं था तब तक न कोई दलित था, न कोई वंचित था, न कोई गरीब था। संविधान बना, संविधान बनने में बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान के एक सदस्य थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पूरी कमेटी थी, सभी ने मिलकर संविधान का संरचना की जी। संविधान बनने के बाद बाबा साहब ने कहा, साहब हमने दलितों को एक उच्च स्थान दिया। बाबा साहब ने दलित शब्द जोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर खुद तो क्या नाम टाई पहने, बेल्ट पहने, कोट पहने, थ्री पीस सूट पहने, लाल टाई लगाए दिखे हैं, और एक ब्राह्मण लड़की से उन्होंने शादी हुई उनकी। अब वो इतना पढ़ लिख गए, फिर कहा नहीं साहब हमारे साथ बड़ा शोषण हुआ। यहां तक उन्होंने कहा, यहां तक लोग उनके कहते हैं साहब दलितों को पानी पीने को नहीं, सवर्णों को कुआं मिलता था। तो भैया दलित क्या प्यासे मर रहे थे? कहाँ पानी पी रहे थे? कहाँ रोटी खा रहे थे वो, अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा था? अगर बाबा साहब के साथ दलित होने का दुर्व्यवहार किया गया, किसी ने किया, तो क्या बाबा साहब टाई कोट पैंट बेल्ट पहन सकते थे? थी औकात उनकी इतनी? विदेश से शिक्षा ग्रहण किए, वही विदेश शिक्षा ग्रहण की। अभी एक आध पेपर में कहीं निकाल दिया था, दलित साहब घोड़े बैठ जा रहा था तो सवर्णों निकलने नहीं दिया। अरे सवर्ण साहब अपनी जान नहीं बचा पा रहे, दलितों क्या रोकेंगे वो? मात्र खाली ये दलित शब्द कह करके खाली सवर्णों का शोषण किया जा रहा। जब से संविधान बना तब से दलित बने, और जब तक संविधान बाबा साहब का रहेगा तब तक दलित वंचित बने रहेंगे। अब देखिए दलित कौन है? हमारी मायावती दलित, हमारे क्या नाम वो बाबू जगजीवन राम दलित है, हमारे राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति दलित। अब बताइए देश का सर्वोच्च पद, इससे बड़ा तो हमारे देश में कोई पद नहीं। नहीं इतनी बड़ी ताकत किसी व्यक्ति के पास है। सर रावण भी एक माना जाता है। हाँ, चंद्रशेखर रावण, जो बात बात उनको ब्राह्मणों गाली बकता है। जी जी। बात बात हमको लगता है जब से नेतागिरी में आया तब से 10,000 बार ब्राह्मणों गाली बक चुका होगा। ब्राह्मण कोई कंप्लेन नहीं करता, करे भी कहाँ करे भाई। ये राजनीतिक लोग है ना, ये खाली दलित गरीब बनाना, दलित वंचित शब्द इस्तेमाल करना, ये खाली संविधान की शोभा है। न कोई दलित है न कोई वंचित है। आज हमारे देश में कोई भी दलित नहीं है, कोई भी वंचित नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। इतना सरकार से उसको राशन मिलता है, उस राशन खा के उसका पेट भर रहा है, उसका परिवार पाल रहा है। माननीय मोदी जी ने पता नहीं कितने घर लोगों को दे दी, इनकी झोपड़ी थी उनके घर बन गए। सर आप ये मानते हैं कि गांवों में आज भी मतलब दलित इतना हावी है कि सवर्ण मतलब सर उठा के नहीं जी पाता है कि, और वो कहता है कि कहीं ना कहीं हर्ज नेट न लगा दे, जिसकी वजह से ब्राह्मण और गम खा करके, ये जो भी सवर्ण जात के लोग हैं वो गम खा करके चुपचाप बैठ जाते हैं कि ये जरा सी बात होगी तो ये तुरंत हर्ज नेट लगा देगा। भैया देखिए बताएं, मायावती जब मुख्यमंत्री थी, मायावती सवर्णों से पैर छुआती थी, तब वहां दलित वंचित नहीं था, तब वहां जातिवाद नहीं था। सारी जातिवाद ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को जीना मुश्किल किया यही चंद्रशेखर रावण है। नाम लिए चंद्रशेखर का, बना हुआ रावण, और 500 बार मतलब दिन में सवर्णों को गाली बकता है। तो भैया और कोई सवर्ण एफआईआर करता है हिम्मत किसी की? वो आज भी दलित है। तो दलित शब्द को सर ये लोग हथियार का रूप मतलब बनाए हुए हैं अपना, मतलब जो है दलित शब्द जो बनाया गया है केवल सवर्णों को शोषित करने को परेशान करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए। अरे कहिए किसी तरीके ऊपर वाला ईश्वर जो है सवर्णों के साथ है, वरना इन राजनीतिक पार्टियों ने सवर्णों को जीना मुश्किल कर दिया, वो स्थिति पैदा कर दी थी। समझे? वो स्थिति है कि सवर्ण बेचारा सांस नहीं ले पाता है। कहीं कहीं ये स्थिति सवर्ण गांव में नहीं, आप गांव करो, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, शहर में भी यही हाल है। जब देखो, जब जरा बात हो गई, कुछ हुआ नहीं हुआ, दलित हमको साहब गाली सवर्ण मतलब गाली दी, हमको माँ बहन गाली दी। अरे भाई गाली कोई सबूत तो होना चाहिए। और यहाँ वहां हुआ, वहां का नाम सरकार का वो है क्या नाम एक्ट बना हुआ, तुरंत उसकी बेचारे हथकड़ी लग गई और उसको पैसा मिलने लगते हैं, इसका भी दुरुपयोग हो रहा है कि दलित। हाँ, और पैसा कमाने का जरिया है। अगर फर्जी रेप का आरोप लगवा दो तो 7 लाख रुपए मिलता है। अब बताओ 7 लाख रुपए जिसको मिला, मतलब ये समझ लीजिए, देखिए
ये सरकार की न्याय देखिए, न्याय व्यवस्था देखिए, सरकार के ऊपर वाला ईश्वर कभी नहीं, जिन्होंने संविधान बनाया, दलित शब्द जिन्होंने जोड़ा, उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करें, उनको दंड देगा, यहाँ देगा, नरक में देगा, स्वर्ग में सबके दंड देगा। कि सवर्ण को फंसाने के लिए 7 लाख रुपए देती है, मतलब तुम सवर्ण को जेल पहुंचाओ, हम तुमको 7 लाख रुपए देंगे। ये तो सर अन्याय है पूरी तरह से। इससे बड़ा अन्याय दुनिया में क्या हो सकता है? इतना बड़ा अन्याय हमारे देश में हो सकता है? न कोई दलित है, न कोई वंचित, कोई भी ऐसा माइक लाल हरिजन कह दे कि उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी किसी के रिश्तेदार के साथ किसी सवर्ण ने शोषण किया हो, शोषण साफ किया किसी ने, सबूत किसी के पास नहीं। रावण देखो हर समय मनुवादियों को गाली बकता है। क्या मनुस्मृति क्या है? एक ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति में इंसान के जन्म से लेकर के मरण तक के सारे नियम बने हुए हैं। उसी से आदमी जीवित होता है, जन्म लेता है, उसी से आदमी मरता है। लेकिन मनुस्मृति की बात बात पर गाली। बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने हमको संविधान देते थे, हम पानी पी रहे हैं, वरना अगर पानी नहीं पीते तो हरिजनों से जन्म कहाँ होता किसी का? लेकिन बात बात पर सवर्ण गाली, बात बात पे, और दलित आदमी है, एक ऐसे IAS है, IPS है, क्या नाम, अच्छे अच्छे बाबू हैं, करोड़पति बाबू हैं, सब है, दलित है, लेकिन सब दलित आदमी है। सवर्ण बेचारा भूखा मर रहा, वो सवर्ण है। जिसके देह में जान नहीं, मरने घूम रहा, वो सब सवर्ण है। तो सर मानते हैं सवर्णों का श्राप जैसे लगा हुआ है मायावती जैसे लोगों को, जिसकी वजह से वो बैक फुट पर धीरे धीरे जा रहे हैं कि कोई उनका सदस्य ही नहीं जीत रहा, चाहे लोकसभा चुनाव को या अन्य राज्यों में हो, धीरे धीरे उनकी पार्टी भी लोप होती चली जा रही है। देखिए, ये तो नियम है प्रगति का, ये नियम है। जब आपको हथियार मिलेगा, तब जब आपको न्याय ताकत मिले, तब आप न्याय करिए। आपको ताकत मिली, हरिजन एक्ट की, आपने अन्याय करना शुरू कर दिया, तो क्या ऊपर वाला है सबसे बड़ी ताकत उसमें, जिसको आप गाली बकते हो? ब्राह्मणों को ऊपर वाले ने ब्राह्मण बनाया है, अब आज भी सवर्ण है। 70-75 साल हो गया दलितों द्वारा कि सवर्णों को दबाया जाए, फिर भी दलित सरकार मिलकर नहीं दबा पा रही सवर्णों को। जबकि सर प्रभु श्री राम तो हमेशा निषाद राज को साथ लेकर चलते थे और कोई छुआछूत, कोई भेदभाव, कोई जातवाद नहीं रखते थे। हम उस समय दलित था ही नहीं भाई। प्रभु श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए जी, तो उन्होंने कभी नहीं कहा, माता सबरी ने कभी नहीं कहा हम दलित हैं, हमारे यहाँ से हम लोग खाए। उनको क्या नाम, निषाद राज को गले लगाया उन्होंने, केवट को उन्होंने गले लगाया, क्या नाम, बानर को और भीलों को लेकर के सेना बना के अपना रावण पे चढ़ाई की। तो कभी उनका कोई दलित था? उस समय कोई दलित था ही नहीं, सब भाई थे। दलित तो संविधान बाद बना, संविधान ने दलित बनाया। बाबा तो सर ये भारत में राजनीतिक हथियार के रूप में दलित शब्द इस्तेमाल किसका मतलब किया जा रहा है? ये सवर्णों को खाली दबाने के लिए, अपनी वोट बैंक सीधा करने के लिए सब किया गया है। लेकिन इन कांग्रेसियों को ये नहीं पता था कि ये दलित खुद ही जिंदा हो जाएंगे। जी जी, वो कहना हमको लात मार भगा देंगे। आज वही हुआ भाई। दलितों को कांग्रेस ने पढ़ाया और दलित खुद आगे शासन कर दिया। मायावती ने शासन किया, चंद्रशेखर रावण देखिए गाली बकता सवर्णों को घूम रहा है, समझे? अब सवर्ण बेचारा गाली सुन रहा है, लेकिन इसकी कहीं कहीं न्याय व्यवस्था है, कहीं न्याय व्यवस्था है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला कहता हम न्याय करें, हमारे न्याय सब कुछ होगा। इसलिए जो ये दलित बनाया गया है, जो दलित शब्द बनाया गया है, दलित शब्द खाली एक राजनीतिक है। दलित कोई नहीं है, दलित शब्द बना करके खाली सवर्णों को शोषण करने के लिए है। और बाबा अम्बेडकर जब से आए तब से दलित बने। अगर बाबा अम्बेडकर संविधान आज खत्म हो जाए, आज दलित समाप्त हो जाएंगे, कोई दलित सब सवर्ण हो जाएंगे। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो बता रहे थे कि दलित क्या है, गरीब क्या है और ये क्यों है और उनका शोषण किस तरीके से किया जा रहा है। वास्तव में मतलब ये राजनीतिक की एक साजिश है, सवर्णों को दबाने की साजिश है। राष्ट्रीय नवल टाइम्स से विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।